दोस्तों, जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, यानी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, वैसे वैसे मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। पलड़ा अभी भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का भारी है। क्यों भारी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो दावा मैं कर रहा था पिछले लगातार आपको मैं बताता रहा हूं, समाजवादी पार्टी वहां पर क्यों मजबूत है, कैसे है, उसे लेकर एक नया ऐलान भी हो गया, यानी भविष्यवाणी भी हो गई है कि हाँ, समाजवादी पार्टी वहां केवल मजबूत नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा भी पैदा हो गया है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के साथ वो कौन सी चीजें हैं जो काम कर रही हैं, जो सपा का जो पलड़ा है उसे भारी रख रखा है, और बीजेपी जिसका इस समय खुद योगी आदित्यनाथ के साथ पर, उसके बावजूद बीजेपी पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले शुरुआत कर लेते हैं मिल्कीपुर सीट पर कौन कौन है। देखिए, वैसे तो ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना बीएसपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबला माना जा रहा है दो खेमों के बीच, एक तो समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी। फिलहाल बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान ने पर्चा दाखिल कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है अजीत प्रसाद। लेकिन क्या यह मुकाबला इतना आसान है? क्या वाकई समाजवादी पार्टी उतने वोटों से जीत पाएगी जिसकी उम्मीद थी? क्योंकि चंद्रशेखर की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसने भी अपने प्रत्याशी को उतारा, और वो कोई और नहीं है बल्कि सोचिए अवधेश प्रसाद के ही करीबी हैं। जी हाँ, सांसद अवधेश प्रसाद, इनकी बेटी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के करीबी है, उनको मैदान में उतार दिया है। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इसको लेकर। देखिए, अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा, मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं, पीटीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चुनाव को देखने, समझने, कवर करने आए। यही नहीं, इस चुनाव की केस स्टडी करने के लिए हम दुनिया के बड़े विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए और वो भी सबको आमंत्रित करे। मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। लिखते हैं कि भाजपा भीतरघात से पहले ही कमजोर पड़ गई है। भाजपा को हराने के लिए किसान, महिला और युवा तैयार बैठे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी, ये अखिलेश यादव कहते हैं। लेकिन जो ये बातें कह रहे हैं उनमें से 2-3 बात महत्वपूर्ण है। बार बार जोर किस पर दिया जा रहा है इनकी तरफ से जोर दिया जा रहा है कि जिस मीडिया को खोलकर और स्पष्ट तौर पर खबरें दिखानी चाहिए वो मीडिया खबरें नहीं दिखा रही। आप सोशल मीडिया पर जरूर देखते होंगे, अभी 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से मुसलमानों को रोका जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन कहां हो रहा था ये आप सोशल मीडिया पर ही देख पा रहे थे। उतनी तत्परता चैनल्स नहीं दिखा रहे थे, ये क्या क्या वहां पर हो रहा है, ये तमाम चीजें। और इसीलिए इस बार उन्होंने देश की मीडिया से ज्यादा भरोसा, उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग लोग पत्रकार आकर यहाँ पर कवर करें, देखें, और स्पष्ट तौर पर जब खबरें दिखाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ता नजर आएगा। और ये एक तरीके से संकेत है कि किस तरीके से अधिकारी खेल करते हैं। ये अखिलेश यादव को डर हमेशा सताता रहता है और वही यहाँ पर भी हो रहा है कि खेल हो सकता है, इसलिए वो चाहते हैं सब तक स्पष्ट खबरें पहुंचे। अब देखिए, पत्रिका की खबर है, क्या है, एक फौलादी सट्टा बाजार है। आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना हो। फौलादी सट्टा बाजार दरअसल क्या है कि जिसका पलड़ा भारी होता है उसके साथ खड़ा नजर आता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये सट्टा बाजार अमूमन हर चीज पर रहता है इनका, चाहे वो वर्ल्ड कप क्रिकेट हो या कुछ भी हो, क्रिकेट हो, खेल का मैदान हो, राजनीति हो, फिल्म तक पर भी ये सट्टा कारोबारी अपना पैसा लगाते हैं। अब इनका क्या कहना है जरा समझिए। कौन जीतेगा चुनाव? फलौदी सट्टा बाजार ने की भविष्यवाणी, भाजपा के लिए खतरे का संकेत है। फलौदी सट्टा बाजार ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत को लेकर भविष्यवाणी की है। फलौदी सट्टा बाजार ने संकेत दे दिया है कि मिल्कीपुर में कौन आगे निकल रहा है। दरअसल इनके मुताबिक ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती नहीं, पड़िएगा, इसमें बताया गया है नीचे, सूरज चौधरी की उम्मीदवारी से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल बताया गया है भाजपा और सपा दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी है। मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर सपा और भाजपा दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। खेल का मतलब आप समझिए क्या है। वैसे तो मैं मानता नहीं चंद्रशेखर के अगर आएंगे कोई प्रत्याशी तो वो सीधे तौर पर भाजपा का नहीं, समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते, क्योंकि जो उनके खुद के वोटर्स हैं वो बीजेपी के वोटर नहीं, वो उनके समाजवादी पार्टी के वोटरों में सेंध लगाएंगे, और खासतौर पर बीएसपी वाले। फिलहाल कांग्रेस और बीएसपी, कांग्रेस का तो नहीं मानता, लेकिन बीएसपी का वहां अगर उम्मीदवार होता तो खेल इधर उधर बहुत बड़ा बिगड़ता, क्योंकि फिर दलित वोटर्स जाते, क्योंकि दलित वोटर्स वहां निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में
जब आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को, वो भी अवधेश प्रसाद के करीबी हैं सूरज चौधरी, उनको मैदान में उतारा तो 2-3 तरीके से समाजवादी पार्टी को डेंट लग सकता है। जीत होगी, कितनी वोटों से जीतेंगे वो बात अलग है अजीत प्रसाद, लेकिन मेन बात यही है कि वहां डेंट अगर लगेगा तो अजीत प्रसाद को लगेगा, समाजवादी पार्टी को लगेगा। कैसे मैं समझाता हूं। दरअसल क्या है कि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि निर्णायक भूमिका में कौन है, दलित वोटर्स है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के हक में ये वोट जाने वाले थे पहले, लेकिन वो जो समाजवादी पार्टी के हक में जितने वोट जाएंगे, लेकिन ये भी लोग जानते हैं, वहां के वोटर्स जानते हैं, सूरज चौधरी जो है वो वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी को इस बार दलित वोट देने वाला था। लेकिन अगर सूरज चौधरी मैदान में है तो वोट कटेंगे जरूर, लेकिन मैं अभी कह सकता हूं सूरज चौधरी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। सूरज चौधरी जीतेंगे नहीं, और ये बात दलित वोटर अच्छे से समझते हैं कि वोट उसको दिया जाए जो जिताऊ उम्मीदवार हो। ऐसे में अजीत प्रसाद या चंद्रभानु पासवान में से एक को वोट देते हुए नजर आएंगे। अब चंद्रभानु पासवान चूंकि खुद ही उस समाज से आते हैं, इसीलिए वोट यहां पर भी कुछ दलित वोट्स कटेंगे, लेकिन उतने नहीं कट पाएंगे जितने सूरज चौधरी की अगर उपस्थित नहीं होती, मौजूदगी नहीं होती तो कटते। यानी चुनाव का पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर खेल सूरज चौधरी सिर्फ समाजवादी पार्टी का बिगाड़ते नजर आएंगे। अब इसमें बताया गया है कि अभी मिल्कीपुर चुनाव में वोटर की बात करें तो 3.62 यानी कि 3,62,000 वोटर्स हैं, जिसमें से 1,60,000 दलित मतदाता हैं। यानी कि सोचिए पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा के चुनाव न लड़ने से सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों से निराश मतदाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं, और यही एक बुरी खबर खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जब सिर्फ जाति देकर वोट दिया जाता था। दरअसल इस बार पार्टी देकर वोट दिया जाता है, और उम्मीदवार के साथ साथ ये देखा जाता है कि कौन जिता हुआ है। चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद दोनों के बीच ही मुकाबला है। ऐसे में दलित वोटर्स नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट कास्ट कर दें जो जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। नमस्कार।